नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज पहुंचा हूं हल्द्वानी क्योंकि आज का दिन उत्तराखंड के लिए विशेष रहा, क्योंकि उत्तराखंड के भविष्य जो होते हैं बच्चे, उनके एक साल की मेहनत आई है। क्योंकि आज 10वीं और 12वीं के यूके बोर्ड के रिजल्ट आए तो उसमें 2-3 नाम बहुत ही वायरल हैं और लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपको मिलाते हैं, आपसे उनको परिचय करवाते हैं। इस समय मैं हल्द्वानी में हूं और मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं कंचन जोशी, जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है। उत्तराखंड में प्रथम आई है, 500 में से 488 नंबर लेके प्रथम अंक के साथ। एक प्रथम और आए हैं अल्मोड़ा के पीयूष, उनसे हमने बात कर ली है और आप इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज आपको? पूरे उत्तराखंड में फर्स्ट आए हैं आप। बढ़िया लग रहा है सर। किसकी मेहनत है? सब कितनी मेहनत थी और कैसे पढ़ाई करते थे आप? सर सभी लोग की मेहनत है, टीचर्स, पेरेंट्स, बाकी भी सब, मतलब सबका पूरा वो कंट्रीब्यूशन है इसमें। क्योंकि सर अकेले तो कुछ नहीं हो पाता, अगर सपोर्ट हो तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान। तो आप कैसे पढ़ते थे? यानी कि हमारे पहाड़ों में और इन जो पहाड़ी लोग शहरों में आते हैं तो बहुत घरों में काम होते थे। एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैं एक दिन में ज़्यादा नहीं, बट मैं स्कूल जाती थी पहले, फिर घर आती थी 3 घंटा ट्यूशन और उसके बाद घर आके 1-2 घंटा बस। तो अब आपने 12 पास कर लिया है, पूरे उत्तराखंड में टॉप कर लिया है, आगे का क्या सपना है आप? सर जेईई मेंस का पेपर दिया है, 94.92 परसेंटाइल आई थी। अभी अब एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल, हम अभी आपको इनका घर भी दिखाएंगे, मम्मी पापा से भी बात करवाएंगे और बताएंगे कि यह कहाँ रहती हैं और किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है और किन किन लोगों की इनके पीछे मेहनत रही है। तो इस जो सफलता है, सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग किसका रहा? माता पिता का कितना सहयोग रहता था? माता पिता का सहयोग भी रहता था, लेकिन मैं सबसे पहले तो टीचर्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मार्क्स लाने में तो सबसे ज़्यादा सहयोग टीचर्स का ही होता है। मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, प्रथमा इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। डाउट होते थे तो वो अलग से बैठा के पढ़ाते थे, अगर पूछो तो। बस मतलब टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का भी रहा है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं पहाड़ों में और शहरों में आजकल के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और पूरे उत्तराखंड का नाम पूरे देश में पहचान बनाते हैं, नाम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा ही काम इन्होंने किया है, क्योंकि 500 में से 488 नंबर यानी 97.60% नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मेहनत लगती है। आप हरगोविंद सुयाल स्कूल में पढ़ते हैं वैसे, तो मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बधाई दी है, तो कैसा लगा आपको जब उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता लोग आपसे बात कर रहे हैं? आज आपको पूरा देश सुनना चाहता है। थैंक यू सर। मतलब मैं बस थैंक यू ही बोलना चाहूँगी, और तो क्या ही कह सकती बिल्कुल, हूँ। ये खुशी है मेहनत की, ये खुशी है अपने दृढ़ संकल्प की, ये खुशी है अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने की, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती। जो युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस बार 10 में गए होंगे, किस तरीके से पढ़ाई करें और किस तरीके से वो भी उत्तराखंड और अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं? पढ़ाई के लिए तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 6-6 घंटे पढ़ो या 7-7, 8-8 घंटे पढ़ो। मैं ये कहूँगी कि जितना पढ़ते हो उतना अच्छे से पढ़ो, और उस वक्त जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आप किसी और चीज़ में ध्यान ना दें। लेकिन बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खुश रहना। मतलब क्योंकि सर अगर आप बर्डन की तरह पढ़ेंगे ना तो कभी दिमाग में घुसेगा ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी चीज़ें हैं कि ये ऐसे नहीं, मतलब रट्टा मार के तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो पढ़ने के लिए तो माइंड मतलब का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर इन्होंने आज एक नाम रोशन किया है। अब मैं ठीक पीछे आपको घर दिखा देता हूँ, इनके मम्मी पापा से भी आपको मिलाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पर रहती हैं कंचन जोशी की। तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। फर्स्ट लागना आज बहुत बढ़िया, खुशी मेरे को खुशी के मारे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि जब परिवार में कोई ऐसा काम करता है जिससे परिवार का नाम ऊंचा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कतुक पढ़े घरपना यो कंचन जोशी तुम और कतुक सहयोग छू? हम तो जरा दूर में रहने पे बहुत पढ़े, बहुत रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब कहते हैं ना जब आपको सफल होना है तो घर वालों का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर माताजी हैं और सबसे बड़ा अगर किसी का सहयोग रहता है तो माताजी का रहता है, क्योंकि कई माताएं घरों को काम में भी अपनी लड़कियों को लड़कों को लगाती हैं, लेकिन इन्होंने उस काम को प्रमुखता न दे के पढ़ाई को प्रमुखता दिलवाई। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। तो कैसा लग रहा है आज आपको और क्या कुछ कहना चाहो?
कहना कुछ नहीं चाहूँगी, बस ऐसा बोलूँगी कि मेरी लड़की ने खूब मेहनत करी है। कितने घंटे पढ़ती थी कंचन? पढ़ने के साथ साथ उसको और चीज़ों का भी शौक है अभी। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ने के सामने ड्राइंग भी करेगी, मेहंदी भी करेगी, और चीज़ भी करेगी। वो हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि पढ़ेगी फिर डांस भी करेगी उसके बाद, ऐसे वो हर चीज़ में एक्टिव है, ऐसे करती है सर वो। तो आप एक सामान्य परिवार से हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, हरगोविंद सुयाल स्कूल में कंचन पढ़ती थी। आज सभी लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके बारे में बात हो रही है उत्तराखंड में, तो आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा। तो मैं तो यही करना चाहूँगी कि बच्चे मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है, और इसका श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को देना चाह रही हूँ। साथ ही में कल मेरे ससुर जी की बरसी थी, आज मेरी बेटी ने इतना बड़ा वो करा, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमें सब ये हो रहा है। हम अपने बच्चों को नहीं ट्यूशन पढ़ा पाते हैं, नहीं वो कर पाते हैं। हमारे बच्चे बहुत ही मतलब घर में ही करते हैं, जो करते हैं घर में ही करते हैं। तो आपने सोचा था किसी दिन 12 में ऐसा भी होगा, कंचन इतने नंबर ले आएगी? हाँ सर, हाँ सोचा था, आपको विश्वास था पहले से? पूरा विश्वास था, क्योंकि वो बाहर निकलती नहीं थी, जितना वो पढ़ाई में ही रहती थी रात दिन, तो पूरा भरोसा था हमें। ठीक है। यहाँ पर के पापा भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? बेटी ने आपका नाम पूरे देश में बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, क्या कुछ कहोगे बेटी के लिए? बच्चे मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलता ही है। तो आगे क्या कराने की सोची है? अब 12 पास तो हो गई, आगे की क्या सोच है, क्या कुछ करवाओगे? अब वो जो करेगी, उसकी जो इच्छा होगी वो करवाएंगे हम, तो हमें ऐसे कोई दबाव नहीं है कि ये कर, उसका जो मन होगा वो अपने आप करेगी। जी, ये सबसे बड़ी बात है, जो वह खुद करना चाहें वही करवाया जाए तो सबसे उचित है। तो आज आपको अनेक लोग मिलने भी आ रहे हैं, समय का भी अभाव है, लेकिन फिर भी आपने हमसे बात की, अच्छा लग रहा है। तो अब आप पूरा परिवार से मिल लिए, हम पूरा परिवार खुश है। तो आपको ये खबर जब आपने, तो उस समय कहाँ थे? आपको उस समय के बारे में बताइए थोड़ा। अब मैं तो वही देख रहा था, उसका रिजल्ट ही देख रहा था, फिर मैंने न्यूज़ देखी। तो न्यूज़ देखी तो आपको न्यूज़ देख के पता चला कि प्रथम आई है, या उसी समय पता चल गया था? ना, मैंने पहले रोल नंबर से देखा नहीं, वो न्यूज़ में ऐसी नाम देखा था उसका। तब मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक बार चेक करके देख, तो उसने कहा हाँ मेरा ही नाम। देखिए, पूरा परिवार खुश है और बहुत ही खुशी का माहौल है। यहाँ पर ये कमरा है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें मैं हल्द्वानी पहुँचा था, हल्द्वानी में दिखा रहा था, कंचन से बात की, और कंचन जोशी के लिए खुद मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया और उनसे बात हुई। अनेक लोग यहाँ पर हैं, आप दिखा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कंचन को और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और चाहते हैं कि उत्तराखंड के अनेक जो और दूसरे युवा भी हैं ऐसी ही मेहनत करें और अपना नाम, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, जय उत्तराखंड।